शांति। सब एक बार प्यार से बोलेंगे और एक बार ओम शांति। सर्वेश्वर जगदीश्वर सर्वलोक महेश्वर परमेश्वर परम प्रिय परमात्मा परम पिता शिव को याद करते हुए आज के दिन हम इस चिंतन माला के अंतर्गत परमात्मा शिव का दर्शन तो आंखों से शिवलिंग का हो जाता है, लेकिन परमात्मा का यथार्थ दर्शन कैसे हो? कल भी हमने सुना था, जब तक दिया जलाते नहीं है तब तक भगवान के सामने हाथ नहीं जोड़ते हैं। दिया जलाना चाहिए यहाँ पर, जब तक आत्म ज्योति को नहीं जलाए तब तक हम परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते। स्वदर्शन से ही विश्व दर्शन और शिव दर्शन हो सकता है। तो परमात्मा शिव को यथार्थ रूप से जानकर पहचान कर जो बहुत सारी प्रथाएं हैं, जो बहुत सारे विधि विधान हम अपनाते हैं, उन सब विधि विधानों का अर्थ समझकर इस बार की शिवरात्रि को हम बहुत ही प्यार से अर्थपूर्ण तरीके से मनाएंगे। इसलिए ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से पहले से ही ये शिव संदेश कार्यक्रम रखा गया है। आज दुनिया में हर कोई दूसरे से पूछता है गुस्से में कि जानते हो मैं कौन हूं, है ना? लेकिन खुद नहीं जानता कि मैं कौन हूं। घमंड से अहंकार से पूछ लेते हैं जानते हो मैं कौन हूं, लेकिन मैं कौन हूं ये कोई नहीं जानता। सर्व दुखों का कारण है खुद को भूलना, खुद से भटक जाना, खुद का गलत एड्रेस समझना। तो वास्तविकता क्या है? जिसे मैंने कल एक प्रश्न उठाया था, अगर कोई पूछे शिव जी के ऊपर धारा पात्र क्यों रखते हैं, तो हमारे पास जवाब नहीं है। हम कहते हैं वो एक संप्रदाय मात्र है, एक विधि है, रिवाज है। लेकिन क्यों रिवाज? इसी तरह से आज भी मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी, जब मंदिरों में हम अंदर जाते हैं तो हम जूते चप्पल बाहर रख के जाते हैं। क्यों? शरीर चमड़ी का बना हुआ है, इसके अंदर कितनी गंदगी है, लेकिन ये लेके जा सकते हैं, लेकिन बेचारे जूते चप्पल को बाहर रख के जाते हैं। इसके पीछे का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है? जब ये समझेंगे, क्योंकि परमात्मा जो निराकार है, निरहंकारी है, निर्विकारी है, ऐसे परमात्मा को जानने के लिए खुद को जानना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हम खुद को नहीं जानते हैं तब तक हम परमात्मा के साथ संबंध जोड़ नहीं सकते। कौन से भी मंदिर में जाओ, जूते चप्पल के साथ आपको अंदर जाने नहीं देंगे। क्यों? इसका जवाब पूछेंगे तो आपको नास्तिक ठहरा देंगे। आजकल के बच्चे कुछ भी मानते नहीं है, लेकिन सच्चाई क्या है? क्यों पहन के नहीं जाना है? आज उसका थोड़ा सा गहराई से हम जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी को पता है
थोड़ा इसको दूर रखिए ना, थोड़ा दूर। बहुत दूर भी नहीं। इस शरीर मानव का 5 तत्वों से बना हुआ एक पुतला है, मिट्टी का पुतला जिसे कहते हैं। आज नहीं तो कल ये मर जाना है, इसे दफना देंगे या दहन कर देंगे, जला देंगे। तो इसमें कौन है जिसको हम कहते हैं मर गया, चला गया? आपको भी पता होगा, किसी की मृत्यु होती है तो वहां पर है ना 13 दिन तक दिया जलाते हैं। पूछो क्यों जलाते हैं? मैं आपको सुनाती हूँ। मुझे पता नहीं था, बचपन में हमने कभी किसी की मृत्यु नहीं देखी थी। उन दिनों टीवी तो हुआ करता नहीं था, तो हमने देखा भी नहीं था। अचानक एक दिन हमारे दादाजी का देहांत हो गया। शनिवार के दिन रात को बहुत अच्छे गप्पे मारे थे दादाजी के साथ हम बैठ के, लेकिन सवेरे संडे मॉर्निंग उठाया गया कि दादाजी नहीं रहे। तो दादाजी नहीं रहे, इसका मतलब क्या है? बाहर आके देखा दादाजी लेटे हुए थे, हमने हिलाया, दादाजी हिले नहीं, सब रो रहे थे। वहां पर दादाजी के सिराने एक दिया जलाया हुआ था। हमने पूछा हमारी दादी माँ से, यहाँ क्यों दिया जलाया है? तो दादी माँ ने कहा, तेरे दादाजी भगवान के पास जा रहे हैं ना, रास्ते में अंधकार ना हो इसलिए दिया जलाया है। हम हंस पड़े, क्योंकि यहाँ पर दिया जलाया था, वहां तक भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर कहाँ तो भगवान के पास जाने वाले दादाजी को दिया कैसे दिखाई देगा? हमने कहा ये क्या बड़ी बात है, ये दिया यहाँ तक नहीं दिखाई देता, भगवान के पास कैसे दिखाई देता? सभी ने मुझे डांटा, छोटी मुंह बड़ी बातें, चुप बैठो। लेकिन किसी ने नहीं समझाया किसी की मृत्यु पर दिया क्यों जलाते हैं। आपको पता है, मानव शरीर में बिना तेल घी के जलने वाली एक सुंदर दिया है, हर एक के शरीर में, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता कहती है, यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। जैसे पूरी जमीन को एक ही सूरज प्रकाशित करता है, वैसे इस शरीर को प्रकाशित करने वाली चैतन्य स्वरूप आत्मा है। आत्मा एक प्रकाश स्वरूप है। बसवेश्वर जी एक जगह कहते हैं, व्याधनೊಂದು ಮೊಲವ ತಂದಡೆ ನಾನು ನೀನೆಂದು ಬಡಿದಾಡಿ ಕೊಂಬರಯ್ಯ ನೆಲನಾಳ್ದನ ಹೆಣವ ಅಡಕೆಗೆ ಕೊಂಬವರಿಲ್ಲ ನೋಡಯ್ಯ। एक खरगोश मार के लेके आए जंगल से शिकार करके, तो 5 मिनट के अंदर खरीद कर लेंगे, लेकिन अगर मनुष्य मर गया तो उस पुतले को, मुर्दे को कोई नहीं रखेंगे। आत्मा जब इस शरीर से निकल जाती है तो ये शरीर मुर्दा कहलाता है। आत्मा माना इस शरीर को चलाने वाली एक चेतना। आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता है, आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा शाश्वत है। ये सब बातें हमने सुना है, सब शास्त्रों में ये बातें कही हुई है, लेकिन गलती कहाँ हुई? हमने कभी ये नहीं जाना कि मैं एक आत्मा हूं, कभी नहीं जाना। आज सभी को या तो चमड़ी का अभिमान है या तो दमड़ी का अभिमान। किसी को अपनी वास्तविकता का पहचान नहीं है। इस चमड़ी के गोरेपन, इस चमड़ी के अलंकार को लेके या तो पैसे को लेके मनुष्य घमंड में है। सच्चाई तो ये है, अगर इस शरीर में आत्मा निकल गई तो ये शरीर कोई काम का नहीं है। तो परमात्मा शिव को जानने के लिए खुद को जानना, खुद को देखना जरूरी है। आप सभी फर्स्ट लाइन छोड़ करके सभी कुर्सी पर बैठे हैं ना, फर्स्ट सेकंड लाइन छोड़ कर। कौन कौन कुर्सी पर बैठे, हाथ उठाइए सर जी।
अभी मेरा आपसे एक छोटा सा विनती है, जिस कुर्सी पर आप बैठे उस कुर्सी को आप उठा सकते हैं? भैया उठा सकते हैं? कितना वजन है ये कुर्सी का? उठा सकते कि नहीं उठा सकते? माताएं बोलो उठा सकते, भाई बोलो उठा सकते। बहुत अच्छा। आप कुर्सी पर बैठे बैठे कुर्सी उठाने का प्रयास कीजिए, जरा कीजिए ना। आप सभी कुर्सी उठा सकते हैं, इतनी ताकत तो है आपके हाथ में। अब आप कुर्सी पर बैठे बैठे कुर्सी उठाइए। हो सकता है? हो सकता है? नहीं। तो फिर कुर्सी उठाना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? उठना पड़ेगा। कितने बुद्धिमान है उदगिर के लोग। कुर्सी उठाना है तो क्या करना पड़ेगा? उठना पड़ेगा। भगवान हमें यही बातें सिखा रहा है, यही बातें सिखा रहा है। ये शरीर मैंने तुझे इस धरती पर पार्ट बजाने के लिए दिया, लेकिन इस शरीर के अंदर पार्ट बजाने वाली तुम आत्मा इससे चटक गई। अब थोड़ा सा इससे अनासक्त हो जाओ, थोड़ा सा इससे डिटैच हो जाओ, तब तुम परमात्मा को देख सकोगे, तब तुम परमात्मा को जान सकोगे, तब तुम परमात्मा के पास पहुंच सकोगे। इसलिए खुद को जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको सुनाती हूं, आत्मा मरती कैसे नहीं है। मैं एक बार एक जगह गई हुई थी, वहां पर एक स्वामी जी ने मुझे उनके मठ में बुलाया था। ठीक है, उनके मठ में एक 5 साल के बच्चे से उन्होंने मुझे मिलाया। 5 साल का बच्चा था मुस्लिम। वो 5 साल का बच्चा पूरी तरह से श्रीमद् भगवद गीता को कंठस्थ बोलता था। बच्चे का उम्र क्या था? और मुस्लिम घराने का बच्चा था, 12वीं बच्चा था उनके पिता का, बहुत गरीब घराने का बच्चा था, लेकिन वो पूरी भगवद गीता कंठस्थ बोलता था। मैंने उससे यूं ही पूछ लिया, 15वें अध्याय का पहला श्लोक बता दे। फटाफट बोला, ऊर्ध्वमूलो अधशाकम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। मैंने पूछा इसका अर्थ बता दे, तो बोला ये मानव सृष्टि एक वंश वृक्ष है, मानव सृष्टि एक कल्प वृक्ष है, उल्टा वृक्ष है, इसका बीज ऊपर में है। उस श्लोक का अर्थ यजुर्वेद पूरा बोलता है। वो बच्चा कहां से लेके आया? घर में तो कोई नहीं सिखाया, क्योंकि वो तो इस्लाम बच्चा था और बहुत गरीब परिवार का था, उसको नमाज पढ़ना तक नहीं आता था, लेकिन वो पूरा कंठस्थ गीता और यजुर्वेद बोलता था। कहां से लेके आया? कहां से लेके आया? पिछले जन्म से। कौन लेके आए? पिछले जन्म से। क्योंकि पिछले जन्म के शरीर को या तो दफना दिया गया है या तो जला दिया गया है, शरीर तो नहीं लेके आया। कौन लेके आया? आत्मा। आत्मा जो विनाशी है, आत्मा एक चेतना है। साइंस भी कहती है देयर इज 3 इटर्नल एंटिटीज इन दिस वर्ल्ड, नेचर, सोल एंड सुप्रीम सोल। ये तीनों, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, तीनों शाश्वत है, जिसका कभी नाश नहीं होता है। आत्मा और प्रकृति का परिवर्तन होता है, लेकिन परमात्मा परिवर्तन से भी दूर है, सदैव शाश्वत है। और आप ये नहीं सोचिएगा कि शरीर का कोई कीमत नहीं है, शरीर भी बहुत मूल्यवान है। अगर आपके पास बहुत खूबसूरत मोबाइल है, उसके अंदर सिम नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा। आपके हाथ में सिम है लेकिन मोबाइल नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा। सिम को चलाने के लिए या तो मोबाइल चाहिए या तो कोई डिजिटल अदर इंस्ट्रूमेंट चाहिए। वैसे मानव शरीर में जो आत्मा है, इसको एक चैतन्य सिम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिम। सिम में 3 अक्षर है, SIM, SIM, सिम।
मानव शरीर में जो चैतन्य आत्मा है, इसके अंदर भी 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन से आत्मा सोचती है, बुद्धि से निर्णय करती है और संस्कारों में यादें समाई हुई है, कर्मफल समाया हुआ है। इंग्लिश में संस्कार को सबकॉन्शियस कहते हैं, बुद्धि को इंटेलेक्ट कहते हैं और मन को माइंड कहते हैं। तीनों SIM। हर एक शरीर में एक चैतन्य सिम है, एवर एंडिंग, एवर लास्टिंग एंड अनलिमिटेड मेमोरी वाला एक सिम हर एक शरीर में है। आपको पता है, दिन में अगर 5 मिनट आप शरीर से अलग मैं एक चेतना हूं, इसका अभ्यास करेंगे तो आपका जो तनाव है ना, टेंशन है ना, वो 75% कम हो जाता है, ये गारंटी है। अगर आप आत्मा अनुभव करेंगे 5 मिनट तो आपका 75-75% टेंशन कम हो जाता है। आज के दुख का मूल कारण है देह भाव में आना, खुद को देह समझना, आत्म भाव से भटक जाना। देह भाव में आ गए, इसके कारण ही देह भाव में आने के कारण ही दुख, अशांति सब कुछ है। आप सभी को गुस्सा करना आता है? आता है? आता है कि नहीं आता है? किस किस को गुस्सा करना आता नहीं है वो हाथ उठाओ सर। आता नहीं है, मराठी में क्या बोलेंगे? हाँ? आप बोलो क्या नहीं, गुस्सा करना नहीं आता है? सभी को आता है गुस्सा करना। वाह, क्या बात है। किसने सिखाया आपको गुस्सा करना? किसी ने नहीं। लेकिन अगर आपको 5 मिनट शांति में बैठने को कहे तो मन भटक जाता है। मैं आपको गुस्से से क्या नुकसान होता है, क्योंकि ये आत्मज्ञान से जुड़ा है, मैं आपको स्पष्ट करूंगी। हमारा मूल स्वभाव क्या है? गीता में भगवान बार बार कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। स्वधर्म में जीना है, परधर्म भयानक है। लेकिन स्व का धर्म क्या है? स्व माना कौन है? स्व माना कौन है? शरीर तो नहीं है, ये शरीर विनाशी है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। मैं आपको जो सुनाने जा रही हूं, गुस्से से कितना नुकसान होता है, मैं आपको छोटी सी घटना सुनाऊं। मैं एक भरे पूरे जॉइंट फैमिली से आती थी। हम लोग 35 लोग थे, एक भरा पूरा परिवार था। हमारे घर में किसी कारणवश ना विष्णु सहस्त्र नाम की पूजा रखी थी। शनिवार के दिन एक शालिग्राम रखते हैं, उसमें 1000 तुलसी दल चढ़ाते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम। 16 शनिवार करते हैं। शनिवार 16 शनिवार के बाद ये चित्र आप लोगों को दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा, इतना स्पष्ट नहीं, इधर तो बिल्कुल नहीं दे। कोई बात। जो पूजा चल रही थी, 16वें सप्ताह को क्या करते, आप लाइट बंद नहीं करो भैया, है ना, मुझे इनके चेहरे दिखाई देने चाहिए। हाँ, 16 सप्ताह था, हम सब घर वाले बैठे थे, पूजा चल रही थी। पंडित जी एक जगह पूजा कर रहे थे, शालिग्राम के ऊपर तुलसी दल चढ़ा रहे थे, एक तरह गीता सुना रहे थे। गीता में 2 अध्याय में क्रोध के बारे में बहुत सुंदर श्लोक है, ठीक है ना। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमा, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इस श्लोक का अर्थ है, जो विषय विकारों की चिंता करेगा वो काम विकार के वश हो जाएगा,
काम विकार के वश होने वाले को क्रोध भी पीछे आ जाता है। क्रोध के वशीभूत होने के कारण मन में मोह आ जाता है। मन से सम्मोहित मनुष्य का स्मृति नाश हो जाता है। स्मृति नाश से बुद्धि नाश हो जाता है और बुद्धि नाश से सर्वनाश हो जाता है। माना काम और क्रोध दोनों एक दो के मित्र है, एक के पीछे एक आ जाते हैं, इससे सर्वनाश हो जाता है। पंडित जी बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं। आगे गए पंडित जी समझाते समझाते। हमारा एक घर में चाचा का बेटा था, वो छोटा सा 2.5 साल का, वो भाग के आया। जब पूजा चलता है ना, घंटी घड़ियाल सब रखते हैं, आरती रहती है और मिठाइयां रखते हैं, फल फूल सभी रहते हैं। बच्चे को कुछ तो अट्रैक्शन हुआ, वो भाग के आया, आके ना पंडित जी के ऊपर गिर गया। पंडित जी बहुत शुद्ध होके, है ना, कन्नड़ में मड़ी कहते हैं, बहुत शुद्ध, किसी को अनटच होके बैठे थे। जैसे बच्चा गिर गया ना, पंडित जी को पता नहीं कहां था गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया, बाजू में जो घंटी रखी थी ना, उसी घंटी से बच्चे को मार दिया। छोटा सा 2.5 साल का बच्चा, मासूम सा बच्चा, उसको यहां लगा, खून बहने लगा। उस दिन मेरे मन में प्रश्न आया, बातें तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जबकि कहा जाता है त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः, आत्मा नाश के 3 द्वार है, काम क्रोध तथा लोभ कहते हैं। तो फिर हम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम खुद से अलग हो गए हैं, खुद को नहीं जानते हैं, अपने अंतर को नहीं जानते हैं, खुद के अंदर के मूल स्वरूप को नहीं पहचानते हैं। हमारा धर्म क्या है वो हम नहीं जानते। ದಯವಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮ ಯಾವುದಯ್ಯ, ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ, ದಯ ಇರಬೇಕು सकल प्राणिಗಳಲ್ಲಿ। दया धर्म का मूल है। पहले दया किस पर दिखाए हम? दूसरों पर या खुद पर? पहले दया हम खुद पर दिखाए। आप सभी बताइए, हम खुद के लिए क्या समय देते हैं? 24 घंटे है हमारे पास, 24 घंटे में हम खुद के लिए कितना समय दे पाते हैं? दे पाते हैं? खाना बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना खाने के लिए, गप्पे मारने के लिए, सोने के लिए, सबके लिए समय है हमारे पास। लेकिन खुद के लिए 10 मिनट बैठ के खुद से बातें करें और भगवान को याद करें, इसके लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है, क्योंकि हम खुद को नहीं जानते हैं। खुद से हम भटक गए। इसलिए यहां पर दिखाया गया है आत्मा, जिसको आत्मा कहते, जिसको एनर्जी कहते, जिसको स्पिरिट कहते, जिसको रूह कहते, वो एक अविनाशी शक्ति है जिसका कभी नाश